तत्वार्थ रामायण में श्री सीता जी का पातिव्रत्य। श्री सीता जी अतिशय सरल हैं, प्रेम की मूर्ति हैं। श्री सीता जी का पातिव्रत धर्म अनुपम है। श्री सीता जी महान पतिव्रता हैं। श्री सीता जी का संयम, श्री सीता जी की सरलता, श्री सीता जी का पातिव्रत्य जगत में तुमको किसी जगह देखने को नहीं मिलेगा। एकनाथ महाराज ने वर्णन किया है कि श्री हनुमान जी जब सीता जी की खोज में लंका जाने को तैयार हुए, तब उन्होंने राम जी से कहा कि महाराज, मैंने माता जी को देखा नहीं है। लंका में तो देवगंधर्वों की अनेक स्त्रियां हैं, उनमें सीता जी को मैं पहचान सकूं, ऐसा कोई खास लक्षण बताओ। रामचंद्र जी ने सीता जी के कितने ही लक्षण वर्णन किए। वह बहुत गोरी है, उनके केश बहुत सुंदर है, उनकी आंखें अति दिव्य हैं। हनुमान जी ने कहा, महाराज मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं स्त्री को सम्मुख देखता नहीं, शेर का लक्षण में ध्यान में रखता नहीं, मैं किसी दिन भी शेर का स्मरण करता नहीं। शेर का चिंतन करने से काम जागता है, काम का मूल संकल्प है। ज्ञानी पुरुष आत्म दृष्टि रखते हैं। ज्ञानी महापुरुष कभी किसी के शेर का स्मरण चिंतन करते नहीं हैं, इसलिए काम इनको कभी त्रस्त कर सकता नहीं। पुरुष स्त्री का अथवा स्त्री पुरुष के देह का स्मरण ना करे तब तक काम आता नहीं। देह दृष्टि रखने से काम आता है। शेर सुंदर है, इस कल्पना से ही काम का जन्म होता है। काम जनामि ते मूलम संकल्प तेन में न भविष्यति। हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा है, शेर का लक्षण मैं ध्यान में नहीं रखता, मैं शेर का ध्यान करता नहीं। श्री सीता जी का ऐसा कोई लक्षण बताइए जिसे मैं याद रख सकूं। तब प्रभु जी ने हनुमान जी से कहा, वे जहां होगी वहां मेरा ध्यान करती होगी, मेरा नाम जप करती होगी। हनुमान, सीता जी जहां विराजती होंगी उस घर की दीवारों से भी श्री राम श्री राम श्री राम की ध्वनि निकलती होगी। वे मेरे वियोग में मेरे नाम का सतत जप करती है और मेरा ध्यान करती है। वे यदि जंगल में हो तो उस वृक्ष में से श्री राम ऐसी ध्वनि निकलेगी। वही सीता जी है, ऐसा जानना। जहाँ पंच महाभूत राम नाम का जप करें, वहीं समझना कि सीता जी हैं। हनुमान जी ने सीता जी की अशोक वन में इन्हीं लक्षणों से पहचाना है। श्री सीता जी का राम जी में ऐसा प्रेम है, श्री सीता जी की ऐसी निष्ठा है, ऐसी पतिपरायणता है। श्री सीता जी का पति पत्नी धर्म अलौकिक है। लोक अपवाद के कारण जब रामचंद्र जी ने सीता जी के त्याग करने का निश्चय किया, तब सीता जी को वन में छोड़ आने के लिए उन्होंने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी। लक्ष्मण जी सीता जी को रथ में बिठा करके वन में ले जाते हैं। वन में सीता जी रथ में से उतरती हैं। सीता जी का साष्टांग वंदन करते हुए लक्ष्मण जी का धैर्य रहा नहीं। लक्ष्मण जी महान वीर हैं, परंतु माता जी का वंदन करते करते तो बालकों की तरह रोने लगे। माँ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा कि तुम क्यों रोते हो। तब लक्ष्मण जी ने सारी कथा सुनाई और कहा, प्रभु ने इस रीति से लीला करने की मुझ को आज्ञा दी है। माता जी ये सुनकर के स्तब्ध रह गई, अतिशय व्याकुल होगी, परंतु धीरज रख करके उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, प्रभु ने तो जो कुछ किया है वह ठीक ही किया है। पति ही देवता न अर्य पतिर्बंधो पतिर्गुरु प्राणेरपि प्रियम तस्मात् दत्तो कार्य विशेषता। मेरे पतिदेव कुछ करते हैं वह योग्य ही करते हैं। पति की आज्ञा का पालन करना ये मेरा धर्म है।
परंतु मुझे दुख ये है कि कोई ऋषि मुझसे पूछेगा कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया, तो मैं क्या उत्तर दूंगी। लक्ष्मण, पति के त्याग दिए जाने के बाद अब मुझे जीवन का क्या करना है, परंतु मुझे आत्महत्या नहीं करनी है, कारण कि मेरे पेट में मेरे पति देव का चैतन्य है, सूर्यवंश का बीज है। लक्ष्मण, मेरा जीवन दुख सहन करने के लिए ही है, मेरी चिंता मत करो, इसे सत्य मानो। लक्ष्मण, मेरे ऊपर उनका कितना प्रेम है ये मैं जानती हूँ, मेरा त्याग किया है इसका मुझे बहुत दुख नहीं है। मुझे चिंता तो इस बात की होती है कि अब उनकी सेवा कौन करेगा। ये किसी स्त्री से अटकते नहीं, आंख ऊंची करके कभी किसी स्त्री को सामने देखते नहीं, इनकी सेवा को की क्या कहूँ। लक्ष्मण, आज तक मैंने किसी से नहीं कहा, तुमसे ही कहती हूँ कि रात्रि के समय इनके चरण की मैं सेवा करती हूँ, तभी इनको निद्रा आती है। अब उनको किस प्रकार निद्रा आएगी। लक्ष्मण, तुम्हारे बड़े भाई की चरणों की सेवा मैं तुम्हें सौंपती हूँ, उनकी सेवा करना। राम जी भले ही त्याग करें, परंतु सीता जी के मन में राम जी के प्रति तनिक भी कुभाव नहीं। इस प्रकार का प्रेम है पति के लिए सीता जी का अनन्य प्रेम है। तत्वार्थ रामायण में जगत जननी श्री सीता जी, श्री सीता माता प्रेम की मोती हैं और दया की समुद्र हैं। रामायण के अरण्य कांड में जयंत का प्रसंग आता है। जयंत ने अपराध श्री सीता माँ का ही किया, परंतु माता जी को उस पर दया आई। संत ऐसा मानते हैं कि जयंत का अपराध अक्षम्य है, क्षमा करने लायक नहीं है। राम जी जयंत को मारने के लिए तैयार हुए, परंतु सीता जी को दया आई, माता जी उसको क्षमा कर देती हैं। इतना ही नहीं, राम जी से भी विनती करती हैं कि इसे क्षमा करो। जग जननी ने प्रभु सम्मुख करवाया अघ ताप विनाश। रामायण में 2-3 प्रसंग ऐसे आते हैं कि जिसमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र की अपेक्षा श्री सीता जी का चरित्र अति दिव्य लगता है। वाल्मीकि जी ने युद्धकांड में श्री सीता जी की एक कथा वर्णन की है। रावण के साथ युद्ध पूरा हुआ, राम जी ने रावण का वध कर दिया। हनुमान जी को अशोक वन में जाकर के सीता जी को ले आने की आज्ञा हुई। हनुमान जी दौड़ते दौड़ते अशोक वन में गए। वहां शीशम के वृक्ष के तले श्री सीता माँ श्री राम जी का ध्यान धरे हुए बैठी है। फूल से श्री राम नाम लिखा हुआ है। माता जी ने दृष्टि श्री राम नाम में स्थित की हुई है। वे किसी पर दृष्टिपात करती नहीं। श्री हनुमान जी ने आकर के श्री सीता माँ को साष्टांग वंदन किया और कहा, माँ आपके आशीर्वाद से अपनी जीत हुई है। प्रभु ने रावण का वध किया है। श्री राम लक्ष्मण आनंद में विराजे हैं। माँ आपका ये दास आज आपको श्री राम के दर्शन कराएगा, अब आप शीघ्र पधारो। हनुमान जी रामचंद्र जी के दर्शन कराएंगे, ये सुनकर के श्री सीता जी को अत्यंत आनंद हुआ। आंखें भाव भीनी होगी। श्री सीता जी ने प्रसन्न होकर के हनुमान जी को अनेक आशीर्वाद दिए, अनेक वरदान दिए। हनुमान, सब सौम्य सद्गुणों का तुम्हारे अंदर निवास हो। आज मैं तुमको क्या दूं? मेरा आशीर्वाद है कि मेरे हनुमान को काल भी नहीं मार सकेगा। मेरे हनुमान के आगे काल हाथ जोड़ करके खड़ा रहेगा, काल सेवक बन करके रहेगा। काल प्रत्येक की छाती के ऊपर पैर रखता है। काल एक एक को मारता है, परंतु हनुमान जी के आगे काल हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है।
हनुमान जी महाराज आज भी इस लोक में विराजते हैं। श्री सीता जी कहती हैं, मेरे हनुमान को काल मार सकता नहीं। हनुमान मेरा आशीर्वाद है कि तू चिरंजीवी हो। साधु महात्मा और ज्ञानी पुरुष तुझे सद्गुणी मानेंगे और तेरी पूजा करेंगे। जगत में तेरी कीर्ति खूब बढ़ेगी, तेरी बहुत पूजा होगी। हनुमान जी संतों के सद्गुरु हैं, ज्ञानियों में अग्रणी हैं। हनुमान जी की पूजा सर्वत्र होती है। अरे राम जी की पूजा अधिक होती है या हनुमान जी की? एक छोटा सा भी ग्राम हो, वहां कदाचित राम जी का मंदिर नहीं होगा, परंतु हनुमान जी की एक छोटी सी देहरी अवश्य होगी। श्री सीता माँ की प्रसन्नता का पार नहीं। माता जी कहती हैं, मेरा हनुमान जहां होगा वहां अष्ट महासिद्धियां इसकी सेवा में हाजिर होंगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। हनुमान जी जिस समय श्री सीताराम जी की सेवा में होते हैं उस समय बालक जैसे होते हैं। जो बालक जैसा है वही सेवा कर सकता है। सेवा में मान विघन करता है। बड़े बड़े महात्मा भी पांडित्य छोड़ करके बालक के समान बन करके परमात्मा की सेवा करते हैं। सेवा में ज्ञान का अभिमान प्रमाद उत्पन्न करता है। हनुमान जी बालक के समान हैं। वे सीता जी से कहते हैं, माता जी तुमने तो बहुत कुछ दिया है, वह ठीक है, परंतु मैं आज अपनी इच्छा से मांगता हूँ। आज तो मेरा मांगने का खास हक है। माँ मैं मांगता हूँ, वह आज आपको देना ही पड़ेगा। तो माता जी ने कहा, बेटा मैंने तुझे देने में क्या बाकी रखा है? तू अमर हो जा, जगत में तेरी जय जयकार हो। हनुमान जी ने कहा, माँ ये सब तो ठीक है, मुझको जो चाहिए वो दो। तो माता जी ने कहा, तब तुम मांगो बेटा, तुम जो मांगोगे वही दूंगी। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, माँ राम जी का संदेश लेकर के लंका में जब मैं पहली बार आया था तब मैंने अपनी आंखों से देखा था कि ये राक्षियाँ मेरी माँ को बहुत त्रास देती थी। ये बहुत खराब बोलती थी, बहुत डराती थी, बहुत खिंचाती थी। माँ ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। राम जी ने राक्षसों को मारा है, परंतु लंका में ये राक्षसियां अभी बाकी हैं। इन राक्षियों को देख करके मुझे बहुत क्रोध आता है। इनको मारने की मेरी बहुत इच्छा है। आप आज्ञा दो तो मैं एक एक राक्षसी को पीस दूं। मेरी माँ को जिन राक्षियों ने त्रास दिया है उनमें से एक एक को खूब दंड दूं। हनुमान जी महाराज तो राक्षियों को मारने के लिए तैयार हो गए, परंतु सीता जी ने मना किया। कहा, बेटा ये तो क्या मांगता है? मेरा पुत्र होकर के तू ऐसी मांग करता है। वैर का बदला वैर से लेना योग्य नहीं है। वैर का बदला प्रेम है। अयम व्याघ्र समीपे तु पुराणो धर्म संहिता दीक्षेन गीत श्लोक अस्ति तम निबोध पलवंगम। हे हनुमान, पूर्व में एक रीछ और बाघ का प्राचीन और धर्मयुक्त श्लोक आ गया, उसकी कथा सुन। श्री सीता माँ ने हनुमान जी को कथा सुनाई। जंगल में एक पारधी के पीछे व्याघ्र पड़ गया। पारधी घबराया, वह एक वृक्ष ऊपर चढ़ गया। बाघ को वृक्ष ऊपर चढ़ना आता नहीं, इसलिए वह नीचे बैठ गया। उस वृक्ष के ऊपर एक रीछ बैठा था। बाघ को बहुत भूख लगी थी। उस बाघ ने निश्चय किया कि इन दोनों में कोई नीचे आवे तभी उसे मार कर खा जाऊंगा। बाघ तो पेड़ के नीचे बैठा रहा, परंतु ना तो पारधी नीचे उतरा ना रीछ नीचे आया।
सायंकाल हुआ, अंधेरा हो गया, रात्रि होने को आई। बाघ को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने रीछ से पशु भाषा में कहा, ये मनुष्य तेरा और मेरा शत्रु है। ये एक दिन तुझको भी मारेगा और मुझको भी मारेगा। ये वृक्ष के ऊपर बैठा है, तो इसको धक्का मार करके नीचे फेंक दे और मैं इसे मार करके खा जाऊं। हम दोनों के शत्रु का नाश हो जाएगा। तो रीछ ने कहा, नहीं, ये मेरा धर्म नहीं है। हम दोनों एक ही वृक्ष के आधार पर स्थित हैं। परमात्मा की धरती में सभी को रहना चाहिए। सबका आधार, सबका घर तो एक ही है। ये मेरा भाई क्या है, ये मेरा भाई है, मैं इसको धक्का नहीं मारूंगा। मध्य रात्रि का समय हुआ, रीछ की आंख मिच गई और उसको नींद आ गई। बाघ ने पारधी से कहा, मैं बहुत भूखा हूं, तुझे खाने के लिए मैं यहीं बैठा हूं। तो इस रीछ को धक्का मार करके नीचे फेंक दे, जिससे मैं मार करके इसको खा जाऊं और फिर यहां से चला जाऊं तो बच जाएगा। पारधी कृतघ्न निकला। जिस रीछ ने उसका रक्षण किया था उसके साथ धोखा किया और मध्य रात्रि के समय सोते हुए रीछ को उसने धक्का मार दिया। परंतु परमात्मा जिसकी रक्षा करता है उसे कोई मार नहीं सकता। रीछ गिरा, परंतु गिरते गिरते वृक्ष की डाल उसके हाथ में आ गई और उसके सहारे वापस वह वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गया। बाघ ने रीछ से कहा, देखा ये मनुष्य कितना दुष्ट है, कृतघ्न है। जिसकी रक्षा तूने की उसने तेरे साथ कैसा बैर किया, तुझे मारने को तैयार हो गया। अब तू इसको धक्का मार। परंतु रीछ ने कहा, मानव भले ही अपने धर्म को छोड़े, परंतु मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। पाप आचरण करने वाले पापियों का अपकार संत पुरुष सम्मुख देखते नहीं। सज्जन पुरुषों को स्वयं के शील सदाचार का रक्षण करना चाहिए। सत्पुरुषों का भूषण सदाचारी। सीता जी ने हनुमान जी से कहा, बेटा बदला तो प्रेम से लेते हैं, वे संत हैं। वैर की शांति वैर से नहीं प्रेम से होती है। अपकार का बदला उपकार से और अपमान का बदला मान से दे, वही संत है। ये राक्षसियां तो रावण की आज्ञा में थी, रावण के कहने से मुझे कष्ट देती थी। इसमें इनका कोई दोष नहीं है, ये दुख मेरे कर्मों का फल है। मैंने लक्ष्मण जी का अपमान किया, उनका ये फल है। एक साधारण पशु भी स्वधर्म का पालन करता है, ये वैर के बदले प्रेम देता है। इसलिए बेटा तो इन राक्षियों को मारना नहीं, मुझे इन राक्षियों पर दया आती है। मैं तो ऐसा विचार करती हूँ कि अब मुझे अयोध्या जाना है। इतने अधिक दिन मैं इन राक्षियों के साथ रही हूँ। ये राक्षियाँ जो कोई वरदान मांगे मैं मुझको इन्हें देना है। बेटा मैंने तो निश्चय किया है कि मैं इन राक्षियों को सुखी करके ही यहाँ से जाऊं। ये राक्षियाँ बहुत दुखी हैं, तो किसी भी राक्षसी को मारना नहीं। वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है कि श्री राम जब राक्षसों के साथ नित्य युद्ध करते हैं तब निष्ठुर हो जाते हैं। श्री राम जब राक्षसों को मारते हैं तब दया को दूर कर देते हैं। राक्षसों का संहार करते समय इनके मन में एक ही बात होती है, ये राक्षस अनर्थ करते हैं, मुझे इनका विनाश करना है। राम जी को राक्षसों पर दया नहीं आती, परंतु सीता जी को राक्षसियों पर दया आती है। राक्षसियों ने माता जी को अतिशय त्रास दिया था। रामायण में ये सब पढ़ने में हमको भी बहुत दुख होता है, फिर भी सीता जी के हृदय में राक्षसियों के प्रति दया है। रामचंद्र जी को किसी समय क्रोध आया, परंतु सीता जी को कभी भी क्रोध आया नहीं। किसी के लिए
सीता जी के मन में कुभाव नहीं, सबके लिए दया भाव है। राक्षसियों को मारने की सीता जी ने मनाही की तो श्री हनुमान जी ने सीता माँ का जय जयकार किया। सीता माँ को साष्टांग वंदन करके हनुमान जी ने कहा, ऐसी दया तो मैंने राम जी में भी देखी नहीं। श्री राम दयालु हैं, ये बात सत्य है, परंतु ऐसी दया मैंने जगत में कहीं नहीं देखी। जगत जननी, आप में ही ये दया मैंने देखी। माँ, तुम जगत माता हो, इसलिए तुमको सब पर दया आती है। श्री सीता जी दया की, प्रेम की मूर्ति है। उनका वर्णन कौन कर सकता है। उनको तो सब पर दया आती है। वे जगत की माँ हैं। राम जी की माँ तो कौशल्या हो सकती है, परंतु सीता जी की माँ कौन हो सकती है। श्री सीता जी की कोई माँ नहीं, इनका कोई पिता नहीं, ये सब की माँ हैं, सर्वेश्वरी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। जगत जननी की माँ कौन हो सकती है। उसकी माँ कोई हो नहीं सकती। श्री सीता जी का जन्म दिव्य है, लय दिव्य है। श्री सीता माँ धरती से बाहर प्रकटी और धरती में ही लीन होगी। वाल्मीकि जी ने उपसंहार अति दिव्य किया है। उत्तरकांड में कहा जाता है, श्री सीता जी का प्रयाण अति मंगलमय है, अति दिव्य है। जय श्री राम जी।